तो इससे पहले की कक्षा में हम लोगों ने क्या पढ़ाई की थी बताओ। इससे पहले कक्षा में जो है दुनिया का सबसे अनमोल रतन मुंशी प्रेमचंद जी की इस कहानी को हम लोगों ने गहराई से पढ़ाई की थी। फिर उसके चैत्य चिंतन पर भी हम लोगों ने बातचीत कर ली थी। ठीक, अब जो कहानी है वो कहानी हम पढ़ेंगे बदला। कौन सी कहानी है? बदला। बदला। इसके लेखक हैं अज्ञे। ठीक, इसके लेखक कौन है? अज्ञे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि जब तक कोई भी बच्चा कहानी अगर सही तरीके से अगर नहीं समझा है तो वो आगे चल कर के प्रश्न लिख पाने में असक्षम होगा। इसलिए कहानी को जितना अच्छा हो सके उतनी अच्छी तरीके से कहानी को समझ लीजिए, क्योंकि जब तक कहानी नहीं समझेंगे, कहानी में क्या दिया गया है, कौन कौन से पात्र हैं, घटनाएं क्या हैं, प्रवाह क्या है, अगर ये सारी चीज़ें अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो फिर कहानी की अगर कोई भी अगर प्रश्न उठाते हैं, जैसे कि चैत्य चिंतन करना हो, दिल फिगार का हो, या गुंडा में जो है जो गुंडा है उनका अगर करना हो, मौलवी साहब का अगर करना हो, तो आप अगर कहानी नहीं समझे हैं तो आप सही तरीके से जो है चैत्य चिंतन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा जोर देता हूं कि पहले कहानी सही तरीके से समझ लीजिए, फिर बाद में जो ये निष्कर्ष मैं बताता हूं, मेन जो सारांश होता है उनको समझ लीजिए, तब जाकर के आप जो है किसी भी पात्र का अगर चैत्य चिंतन करना हो या फिर किसी भी कहानी के तत्वों के आधार पर अगर आपको समीक्षा करना हो तो आप आसानी से कर पाएंगे। इसीलिए कहानी ध्यान से समझिए। ठीक, तो इस कहानी में जो है मुख्य रूप से जो है 3-4 पात्र के नाम आते हैं, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है एक है सुरैया। इनकी जो है एक बेटा और एक बेटी है। एक है आबिद, दूसरा है जुबैदा। ठीक, ये इनके जो है ये बेटा है और ये बेटी है। उसके बाद आपको जो है इस कहानी में पात्र में आएंगे 2 सिख साहब। उसके बाद एक आएंगे हिंदू साहब, हिंदू साहब। बस इतने ही पात्र हैं। अज्ञे जी ने बड़ी अच्छी तरीके से जो है 1947 की घटना को बड़ी ही अच्छी तरीके से इन पात्रों के माध्यम से उस समय जो लोगों के मन में जो वैमनस्यता उत्पन्न हो गई थी, जो जाति की सांप्रदायिकता जो फैल गई थी लोगों के मन में, जो लोगों के मन में धार्मिक बाह्याडंबर भरे हुए थे, इन सभी का गहराई से जो है अज्ञे जी ने यहाँ पर वर्णन किया है कि किस तरीके से जो है 1947 के समय में, ये 1947 के लगभग के आसपास की है कहानी, और उस समय जो है भारत और पाकिस्तान का जो है विभाजन हो रहा था। भारत 2 देशों में जो है 2 भागों में बँट रहा था, और ऐसे में जो है देश की जो स्थिति थी, जो उस समय की वास्तविक स्थिति थी, और लोगों की मानसिक दशाएं उस समय कैसी थी, उनके विचार कैसे थे, वो सारे जो है यथार्थ को उन्होंने इस कहानी में समेट दिया है। और बड़ी शर्मनाक बात है, बहुत शर्मनाक बात है यहाँ पर जो हम जब ये हिंदू के चरित्र को जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे ना, समझेंगे, तब बड़ा ही शर्मनाक बात है कि लोगों को मन में ऐसे ऐसे भी विचार आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है हिंदू और मुस्लिम की जो ये खाई जो है, इस खाई को पाटने का पूरा लगभग प्रयास जो है यहाँ पर अज्ञे जी करते हैं। तो कहानी समझते हैं। सबसे पहली बात, कहानी में जो है स्टार्ट हो जाती है रेल के डिब्बे से। चित्र बनाकर समझे तो और भी अच्छा होगा। अब ये मान लो क्या है, रेल का डिब्बा। अब यहाँ पर जो है खिड़कियाँ वगैरह है, खिड़की। ठीक, यहाँ पर जो है चक्के आ जाएंगे आपके। ठीक, एक चक्का छोटा हो गया है, ध्यान देना है। ऐसे ही चक्के होते हैं। ठीक है, मुझे जहाँ तक पता है मैंने ऐसे बना दिए। अब याद रखना, यहाँ पर जो है कौन है, जुबैदा है। मान लो यहीं पर जुबैदा है, ये एक सीट हो गई, ये एक सीट हो गया, ऐसे मान करके चलते हैं। यहाँ पर बैठी है जुबैदा, इनके यहाँ पर भी एक बैठा हुआ है, वो कौन है, इसका बेटा है और एक बेटी है। ठीक, ये सुरैया है, ये जुबैदा और ये आबिद है। और यहाँ पर इन्होंने जो है गठरी या पोटली वगैरह इन्होंने रखी हुई है सामान की। ठीक,
यहाँ पर बैठे हुए 2 सिख, इनके सामने ही 2 सिख, याद रखना 2 सिख। मुंह हो गया, अब पगड़ी वगैरह बना दें, ठीक है। ये पगड़ियाँ हो गई। एक आ जाते हैं हिंदू साहब यहाँ पर इसी सीट के पास में, थोड़ा टीका लगा देते हैं, ठीक। तो इस तरीके की जो है सबसे पहले होता क्या था, पहले अगर हम बात करें तो पहले ज़माने में जो है बहुत, उस समय की अगर हम बात करें, जिस समय की ये घटना है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, उस समय ट्रेन में लोग जो है ऊपर तक छत में चढ़ करके जा रहे थे। सीट नहीं मिल रही है, दरवाजे से ढुकने के लिए अगर रास्ते नहीं मिल रहे, तो लोग जो है अपने बच्चों को, अपने सामानों को खिड़की के माध्यम से ढकेल करके ढुक रहे थे। और वैसा ही यहाँ पर जो है चित्रण देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है सुरैया जो है अपने क्या करता है, अपने गोद के बेटे आबिद को जो है खिड़की से जो है सीट पर ढकेल करके बैठा देती है, अपनी बेटी को भी, अपना सामान भी। फिर उसके बाद जो है ट्रेन में चढ़ करके जब ट्रेन चल देती है, तब जा कर के उन्हें जो है एक राहत की सांस मिलती है कि चलो कम से कम ट्रेन छूटा है। और उस समय का माहौल बहुत गर्म था, हर जगह हत्याएं हो रही है, तो कुछ हो रहा है, तो कहीं बेटी या फिर बहनों की असमतें लूटी जा रही हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही थी। और सुरैया बिल्कुल ही डरी हुई थी, उसके साथ जो है 2 बच्चे भी हैं। अब ट्रेन चली थी, इनकी सांसें जो है थोड़ी नरम हुई कि चलो थोड़ी राहत तो मिली है। तब से 2 देख रहे हैं कि वहाँ पंजाबी साहब बैठे हुए हैं, लाइट जो है भुक भाग कर रहा है, जल रहा है, बूत रहा है, चेहरे पे जो है पंजाबी साहब की पड़ रही है सिख की, उनकी नज़रें इन्हीं पर गड़ी हुई है। सिख साहब की नज़रें कहाँ गड़ी हुई है ना, यहाँ पर गड़ी हुई है। अब इनको लग रहा है कि भाई मेरे साथ तो कोई है नहीं, और ये लगातार टकटकी बांधे हुए ये मुझे ही देख रहे हैं, पता नहीं ये कहीं हत्या तो करने वाले नहीं है ना। अब इनके मन में है भय, चुपचाप बैठी हुई है, बेटे को लेकर के सामान को समेटे हुए बैठे हुई हैं। तब तक जो है सिख साहब पूछ ही लेते हैं कि आपको जाना कहाँ है। अब देखो ये मन में कैसी मन घड़त कहानियाँ बनाती है सुरैया जी। यहाँ पर ये मन में तो अच्छा पूछ रहा है, लगता है बीच में निपटाने का इरादा है इनका। फिर जो है सिख साहब पूछ करके शांत हो गए। उनको नहीं पता है कि सिख साहब जो है इनको अपना बहन मान रहे हैं, वो इनकी रक्षा के लिए वो जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको नहीं पता है। बोले कि वाह, पूछ रहा है मेरे बारे में, हो सकता है कि जो है बीच में ही निपटाने का इरादा हो। थोड़ी देर तक जो है शांति बनी रही। अब इनके मन में उथल पुथल मच रही कि क्यों मैं इस बोगी में आकर के बैठ गई। फिर उसके बाद इनके मन में यह चलता है कि यार ट्रेन तो चली रहा, धीरे धीरे हो सके कि कूद जाऊँ, जाकर के अगले वाली बोगी में जाकर के बैठ जाऊँ। लेकिन गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी थी। अगर बच्चे को लेकर के, अपने सामान को लेकर के अगर वो कूद भी जाती तो कोई बचता नहीं। तो वो फिर जैसे तैसे करके बैठी रही और ऊपर वाले से जो है दुआ कर रही कि किसी तरीके से जो है ट्रेन किसी स्टेशन पर रुक जाए, तो मैं वहाँ से उतर करके मैं अगले वाली बोगी में चली जाऊँ, जिससे मेरी जान बचे और मेरे बच्चों की भी जान बचे। फिर थोड़ी देर बाद जो है सिख साहब पूछ लेते हैं कि आपके साथ कोई है नहीं क्या, आप अकेली हैं, आपके 2 बेटे या बेटियां हैं, और ऐसे में आप अकेली जा रही हैं, माहौल भी ठीक नहीं है। फिर इनके मन में होता है सुरैया जी की कि भाई अब ये पूछ रहा है, थोड़ा था लगा रहा है कि कोई है या नहीं, आगे चलो तो निपटाएं। अब ये डरी हुई है, ये कहती है कि नहीं। अब यहाँ पर सुरैया जी झूठ बोलती है, कहती है कि अगर मैंने बता दिया कि मेरे साथ अगर कोई नहीं है, तो फिर ये बाद में कहेंगे कि कुछ चाहिए हुई है, आकर के चाकू लेकर खड़े रहेंगे, इसी के बहाने भिड़ा देंगे, क्या पता, माहौल तो ख़राब ही चल रहा है। तो फिर यहाँ पर जो है ये अपनी बचाव के लिए, उनको डराने के लिए, सिख साहब को डराने के लिए ये यहाँ पर झूठ बोलती है। कहती है कि नहीं, अगले वाले डिब्बे में जो है मेरे भाई जो है वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर एक तो थोड़ा खेला हो जाता है, जैसे यहाँ वेस्ट बंगाल में राजनीति में चल रहा है खेला हो गया, तो यहाँ पर भी वैसा ही खेला हो जाता है। बच्चे क्या होते हैं, मन के साफ, अगर उनके सामने अगर कोई कहा जा रहा है कि नहीं ये चीज़ नहीं है, तो वो तुरंत कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं था मम्मी, ऐसा था। तो इन्होंने यहाँ पर झूठ बोला, इन्होंने कहा कि मेरे भाई जो है वहाँ पर आगे वाले बोगी में बैठे हुए हैं, मेरे साथ भी हैं, मैं गलती से यहाँ पर चली आई। बच्चा कहता है कि अम्मी आप ये क्या कह रही हैं, मामू जान तो लाहौर में है। पोल खुल गई भाई है ना। तब यहाँ पर ये क्या करती है, डांट डपट कर बोलती, चुप गधा कहीं का, तुम्हें कुछ पता होता नहीं है, कहाँ क्या बोलना है नहीं बोलना है, यहाँ सिचुएशन को मैं हैंडल कर रही हूँ कि तुम कर रहे हो, तुम्हें क्या पता है। डांट डपट करके इनको बैठा देती हैं। सिख साहब समझ जाते हैं कि महिला डरी हुई है, ठीक। और यहाँ पर जो जुबैदा को जाना कहाँ था, पहले बताती हैं कि इटावा जाना है,
फिर बाद में पता चलता है कि अलीगढ़ जाने वाले हैं। ये दो जगहों के नाम जो है आपको याद रखना है, इटावा और अलीगढ़। कहाँ लिखूँ, यही लिख देता हूँ, इटावा और अलीगढ़। ठीक है, ये दो जगह इनको जो है, सबसे पहली बात तो ये यहाँ बताते हैं, फिर उसके बाद जो है अलीगढ़ बताते हैं कि नहीं मुझे अलीगढ़ जानी है। ठीक, सिख साहब समझ जाते हैं। तब से जो है फिर एक हिंदू साहब उठ करके चले जाते हैं। गाड़ी थोड़ी देर जो है स्टेशन पर रुकती है तो ये चढ़ आते हैं, और इससे पहले जो है पंजाबी साहब ये धैर्य उनको बंधवा देते हैं कि नहीं आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप घबराइए मत, मैं आपको अपनी बहन समझता हूँ, डर करके उतरने की आवश्यकता नहीं है, आप बैठे रहिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ट्रेन रुकी, उनके मन में थोड़ी स्थिरता बन गई कि नहीं चलो भाई ये ऐसे व्यक्ति नहीं है। तभी उठ जाते हैं ये हिंदू साहब उसी बोगी में। ठीक, उसी बोगी में उठने के बाद अब ये आकर के हो गए खड़े। सुरैया और भी डर गई कि भाई लगातार तो ये मेरे हिसाब से तो कोई उठ ही नहीं रहा है, उठ तो कोई और ही रहा है। अब ये चिंतित है। तब से हिंदू साहब आकर के क्या कहते हैं कि क्या नाम है कि आते हैं और थोड़ा सा प्रेम भावना बढ़ाने की कोशिश करते हैं पंजाबियों के साथ। ट्रेन थोड़ी देर में रुकी, अब ये हड़बड़ा करके उतरने वाली होती हैं सुरैया, तो सरदार जी यहाँ रोक लेते हैं, कहते हैं कि नहीं डरने की बात नहीं है, आप बैठिए, कोई चिंता की बात नहीं है, आप बैठे रहिए, परेशान मत होइए आप। तो जैसे ये उतरने वाली होती है ना, तो ये सरदार जी इनको ये कह करके बैठा देते हैं। तब से ये हिंदू साहब कहते हैं कि अरे सरदार जी आपका क्या जाता है, अगर वो जा रही हैं तो उन्हें जाने दीजिए। अब यहाँ पर जो है सुरैया और भी डर जाती है कि पता नहीं इस लुच्चे के मन में क्या चल रहा है भाई, पता नहीं क्या करेंगे नहीं करेंगे। अब वो बेचारी सामान पोटली वगैरह पकड़ करके बैठी हुई है, डरी हुई है, लेकिन सरदार साहब यहाँ हिम्मत बंधवाते हैं। अब यहाँ पर हिंदू साहब क्या करते हैं, इनसे जो है थोड़ा तालमेल बढ़ाने के लिए, ये जो है इनसे तालमेल बढ़ाने के लिए एक गिलास पैक बनाकर कहते हैं लीजिए। लेकिन यहाँ पर जो है ये कहते हैं कि नहीं देखिए मैं पीता होता नहीं हूँ, इसके लिए धन्यवाद, आपने जो पूछा आप ये रख लीजिए, हो गया। यहाँ पर इस भाई साहब की मानसिकता थोड़ी अलग थी। फिर जो है ये अब यहाँ पर कहना स्टार्ट करते हैं कि सिख साहब बड़ी दुख की बात है कि आप लोगों के साथ जो वहाँ पर हुआ बहुत गलत हुआ, अलीगढ़ में जो हुआ, कई लोगों की, कई माताओं बहनाओं की इज्जत को तार तार किया गया है, कितने के परिवारों की जो हत्या कर दी गई। आपके दुख को जो है कोई समझ नहीं सकता है। इतना कहते हैं तो पंजाबी साहब फिर ठीक है, ये आग भड़काने वाला काम हो रहा है, तो फिर जो है सिख साहब यहाँ पर शांत हो जाते हैं। फिर अपने बगल में उनके जो एक बड़े बुजुर्ग जो थे, उनके जो काका थे, वो कहते हैं कि काका आप जो है ऊपर वाले बर्थ में जाइए और जा कर के आप आराम कीजिए, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये जो व्यक्ति जो बैठा हुआ है इसकी मानसिकता थोड़ी सही नहीं है। और यहाँ पर अज्ञे जी यही दिखाना चाहते हैं कि ऐसे मानसिकता वाले लोगों की वजह से जो है सांप्रदायिकता की भावना जो है बढ़ती है, समाज में दंगे हो, फसाद हो, हत्याएं हो, धर्म के नाम पर लूटपाट हो, ये सारी चीज़ें जो है ऐसे व्यक्तियों की जो है मानसिकता की वजह से पूरे समाज में फैलती है। इसलिए वो चुपचाप ही रहते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। फिर ये जो है फिर चालू हो जाते हैं हिंदू साहब यहाँ पर कि वाकई में लाहौर में ये हुआ वो हुआ। सरदार जी कहले कि हाँ बात तो सही है, लेकिन आप जो ये बता रहे हैं ना, आप मेरे दुख को या फिर मेरी भावनाओं को आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप क्या जानेंगे, फिर आपकी बताने से ये सभी चीज़ों का फ़ायदा क्या है। इतना बोलकर चुप हो गए। फिर ये स्टार्ट कर देते हैं अपनी बात। फिर ये कहते हैं कि बात तो सही है कि आपने ठीक ही कहा है कि हम आपकी जो है भावनाओं को या फिर आप जो उस जगह पर जो परेशानी आप लोगों ने झेली है, वाकई में हम लोग कभी भी नहीं समझ सकते। लेकिन फिर भी जो वहाँ हुआ, दिल्ली की अब घटना उठा देते हैं। ये कहते हैं कि दिल्ली में जो वहाँ पर औरतों को जो है सरेआम नंगे, इतने में जो है सिख साहब भड़क गए कि भाई मान लेते हैं कि वहाँ पर ये जो घटनाएं हुई हैं ये तो सही नहीं थी, लेकिन ये व्यक्ति जो है बार बार जो है माताओं और बहनें जो हैं इन सब की घटनाओं को उठा करके, वहाँ तो बेइज्जती एक बार हुई, लेकिन ये तो बार बार लगातार उनकी बेइज्जती किए जा रहा है। इसीलिए उनका चेहरा जो है थोड़ा लाल पीला हो गया। सुरैया ये चेहरा देख करके थोड़ा सा डर गई। तो फिर यहाँ पर जो है सिख साहब भड़के हुए कहते हैं कि मान लेते हैं कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, ये एक घटना ही थी, दोनों तरफ दोनों ही पक्षों के लोग जो है मारे गए, लेकिन वहाँ पर जो बेइज्जती हुई वहाँ तो एक बार ही हुई, लेकिन आप जो है ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करके उनकी तो बार बार बेइज्जती कर रहे हैं आप, ये तो नहीं होना चाहिए था।
तब यहाँ पर हिंदू साहब कहता है अरे मेरा मतलब तो ये ऐसा था ही नहीं, आप तो उल्टे में जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पर सिख साहब कहते हैं कि इतनी देर से तो आप मज़े ले लेकर के तो दिल्ली की घटनाएं आप हमें सुना रहे हैं, तो मैं ये बात कैसे मान लूँ? अगर आप ही के पास अभी छुरा होता तो आप निश्चिंत होते, अगर मैं यहाँ पर नहीं होता, अगर कोई ऐसे ही महिला हो या फिर कोई पुरुष हो जो अन्य समुदाय से हैं, तो आप उनकी हत्या करने से पीछे नहीं हटते। आप हमें बख्शते नहीं बख्शते आप हमें। ऊपर से आप हमें कहते हैं क्या कि मैं शरणार्थी भी हूँ। शरणार्थी का मतलब होता है कि शरण में रहना, ठीक। तो इस बात को थोड़ा जो है कहा सुनी होती है बीच में, फिर बाद में जो है बात ठंडा हो जाता है। बात ठंडा हो गई, ठीक। बात ठंडा हो जाने के बाद जो है थोड़ी ही देर में माफ़ कीजिएगा, थोड़ी ही देर में जो है अलीगढ़ आ जाता है। अलीगढ़ आ जाने के बाद जो है सुरैया जो है अलीगढ़ आने से पहले से ही सोच रही थी कि इतना महान पुरुष बैठा है, मैं इसे ना जाने मन ही मन में मैं इससे क्या क्या कह रही हूँ। बहुत ही शर्मनाक बात था। और इतना कुछ हो जाने के बाद उसे समझ में आया कि नहीं, जो व्यक्ति मेरे सामने बैठा हुआ है वो सही व्यक्ति है, और वो चाहती है कि मैं जाने से पहले जो है कम से कम सिख साहब की शुक्रिया अदा मैं करती हुई मैं जाऊँ। लेकिन उसके मुख से जो है वो शब्द निकल ही नहीं पाता है, और अंत में पोटली और अपने बच्चों को लेकर के वो उतर जाती है। और सिख साहब कहते हैं कि मेरा काम ही तो यही है कि मैं जो है क्या करूं, जो भी इस पार या उस पार के लोग हैं उनको आसानी से निर्भयतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह में छोड़ने का काम करता हूं, मेरा यही काम है। यहाँ पर हिंदू साहब कहते हैं बदला, तो सिख साहब कहते हैं कि बदला लेकर के क्या करूँ मैं तो बदला ले ही रहा हूँ। बदला का मतलब ये नहीं होता कि किसी व्यक्ति ने मेरे परिवार को अगर नुकसान पहुंचाया है तो मैं उन्हें नुकसान पहुंचाऊँ और उनके परिवार वालों की हत्या करूं, या फिर उनके यहाँ की बहनों की बेटियों की इज्जत जो है उनको तार तार करूं, ये तो नहीं है। यहाँ पर वो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि संसार में सभी लोग, चाहे कोई भी हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, सभी की माँ और बहनें हैं। हम सभी लोग माँ कहते हैं या फिर बहन कहते हैं। अगर जब भी किसी भी औरत की अगर बेइज्जती हो रही है, चाहे किसी की बहन हो या चाहे किसी की माँ हो, वो पूरे औरत समाज की जो है बेइज्जती हो रही है, औरत जात की बेइज्जती हो रही है। किसी एक औरत की, किसी हिंदू या किसी मुस्लिम औरत की बेइज्जती या फिर उनका अपमान नहीं हो रहा है, पूरे औरत जात का अपमान हो रहा है। और इसीलिए मैं बदला लेने के लिए नहीं हूँ। मैं बदला किस तरीके से लेता हूँ कि जो घटनाएं मेरे साथ घटी है वो घटना किसी और के साथ ना घटे। इसीलिए जो ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं, जो ऐसा करना चाहते हैं, ऐसी घटना को अंजाम देना चाहते हैं, मेरा बदला उनसे है। मैं सुरक्षा के रूप में इस बोगी में हमेशा बैठा रहता हूँ ताकि लोगों को जो मैं आसानी से यहाँ से वहाँ छोड़ सकूँ, और यही मेरा काम है, ठीक। तो ये बदला किससे ले रहे हैं? उनसे नहीं ले रहे कि जिन्होंने इनके परिवार वालों की हत्या की, जिन्होंने इनको जो है नुकसान पहुँचाया। ये बदला उन लोगों से ले रहे हैं जो ऐसी भावना रखते हैं कि जाए और जाकर के बोगी में खून की नदियाँ बहें। ऐसे लोगों से बदला है ये इनकी। तो यहाँ पर बदला का मतलब वो नहीं कि किसी ने अगर मुझे नुकसान पहुँचाया तो मैं भी जाकर के उनको नुकसान पहुँचाऊँ, ये बदला का मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो है अज्ञे जी ने बदला कहानी के नामक से उस समय की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में उन्होंने बताया है कि उस समय की लोगों की मानसिक स्थिति कैसी थी, और कुछ कैसे दुष्ट टाइप के लोग भी होते हैं जिनकी वजह से समाज में सांप्रदायिकता फैलती है। और साथ ही साथ इस सिख महोदय से इन्होंने जो है समाज में हिंदू और मुसलमान की जो ये गहरी खाई है सांप्रदायिकता की, इस खाई को भरने का भरपूर प्रयास किया है, ठीक। अब बताइए कि आपको कहानी में कहाँ कोई दिक्कत है? कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई भी ऐसा पात्र जो आपको लगता है कि हम सही तरीके से नहीं समझ पाए या फिर मैं आपको समझा नहीं पाया, कहीं कोई दिक्कत? ठीक। अब इसके नोट्स भी जो है आपको बहुत जल्दी मिल भी जाएंगे। और चैत्य चित्रण की बात करें तो इसमें चैत्य चित्रण अगर आपको करना है तो केवल 2 लोगों की करनी है। सबसे पहली बात, एक सुरैया की, दूसरा सिख साहब की, ठीक। और इसकी चर्चा जो है हम अगले नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है। तो आज की कक्षा में यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।